बताइए। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे संविधान सभा उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे संविधान आपका कब बना, किसने बनाया, उसकी डिजाइन किसने की, ये सारी चीजें जाननी है हमें। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा आपका, संविधान सभा के अन्य कार्य। अब क्या क्या कार्य थे उसके वो जान लेते हैं। कि देखिए पहला कार्य क्या था आपका, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत करना। अब वो अंगीकृत कब हुआ आपका, 22 जुलाई 1947 को होगा। ठीक है, डिजाइन करने वाले आपके कौन है, उसका पिंगल वेंकैया। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा कार्य क्या था कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। अभी आपका राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब आपका जी जारी हुआ, कब हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, किसने किया आपका, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि आपके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। दूसरा क्या हुआ इसमें कि 24 जनवरी को क्या हुआ आपका, 284 सदस्यों का संविधान पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर यानी कि साइन हुए थे। ठीक है, ठीक है ना। कोई पूछे आपसे कि जब आपका संविधान बना तो उस पर कितने लोगों के साइन हुए थे यानी सिग्नेचर हुए थे, तो आप बताओगे कितने, कि 284 सदस्यों के सिग्नेचर हुए थे। उसके बाद में देखिए अगला क्या आपका तीसरा पॉइंट आपका आता है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था आपका, मई में हुआ था। वो भी कब हुआ था आपका, 1949 को। ठीक है, किसका सत्यापन हुआ था आपका, किसका, राष्ट्रमंडल का। दूसरा क्या हुआ देखिए आपका कि अंतिम, अगर कोई पूछे आपसे का अंतिम ड्राफ्ट, जो अंतिम ड्राफ्ट थी किसकी, संविधान सभा की, तो अंतिम ड्राफ्ट कौन है आपके, 4 नवंबर को, कब, 4 नवंबर को 1948 को। और किसने की, बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्या है देखिए आपका कि संविधान अंगीकृत कब हुआ आपका, ये बताइए। तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। संविधान क्या हुआ था, उसको संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रखना, संविधान दिवस कब मनाते हैं हम, कि 26 जनवरी 1949। अब 1949 तो लौट के आएगी नहीं, तो ये संविधान दिवस कब मनाएंगे हम, 26 जनवरी को। मनाते हो ना 26 जनवरी, मनाते हो बेटा, हाँ मनाते, बूंदी मिलती है ना, हाँ तो उसी को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये लागू कब हुआ, ये लागू कब हुआ आपका, ये आपका 26 जनवरी 1950। कहां पर, लाहौर अधिवेशन। कब, 1929 में। इसमें लिखा आपका पूर्ण स्वराज दिवस। अब आपका पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था आपका, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आपका, आगे आपका संविधान सभा का क्या है आपका प्रतीक। अब इस प्रतीक के बारे में जानते हैं। देखिए कि अन्य योगदान, अब किस किस का योगदान है वो देखते हैं। कि मूल संविधान क्या आपका सुलेखाकार किसने किया था आपका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, एक अंग्रेजी थे, वो कौन थे, उनका नाम क्या था आपका, बसंत कृष्ण वैद। कौन थे आपके, बसंत कृष्ण वैद। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आपका जो संविधान लिखने वाले थे वो किसने लिखा था आपका, कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, अगला क्या है, इसकी सजावट, इसकी डिजाइन किसने की, सजावट किसने की, नंदलाल बोस। और कौन था आपका, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं, इतनी आपकी जानकारी होगी कि आपके संविधान की डिजाइन किसने की, आपके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये सारी चीज आपकी क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत कब आपका, 24 जनवरी 1950 को हो गया। ठीक है, और जब आपके सिग्नेचर हुए संविधान पे तो कितने लोगों ने किए थे, 284। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या, हम देखते हैं यहाँ पे देखिए प्रथम अंतरिम क्या है आपका, मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले कौन थे आपके, कि जवाहरलाल नेहरू। इनका पूरा नाम क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे आपके, कार्यकारी परिषद या उपाध्यक्ष विदेशी मामले के। ठीक है, इनको ध्यान रखना। अगला क्या आपका, वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे आपके, गृह सूचना एवं प्रसारण। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका क्या, देखिए बलदेव सिंह थे। ये कौन थे आपके, रक्षा मंत्री थे, है ना। ठीक है, रक्षा। और क्या आपका, संचार के कौन थे आपके, अब्दुल राव विस्तार। उसके बाद में देखिए आपके ये कौन थे, जगजीवन राम। ये क्या आपके, श्रम। और जो आपका विधि के थे वो कौन थे आपके, जोगेंद्र नाथ मंडल। उसके बाद में आते हैं आपके क्या क्या है ये, लियाकत अली। ये कौन थे आपके, वित्त और खाद्य एवं कृषि के कौन थे आपके, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में देखिए कौन थे आपके, क्या लिख रहा है ये, गजनकर अली। क्या लिख रहा है, गजनकर अली। ये कहा गए थे स्वास्थ्य। व्यापार का कौन था आपका, टीटी, हाँ चंडीगढ़। फिर और कौन था आपका, आसिफ अली। ये कौन थे आपके, रेलवे व परिवहन और उद्योग एवं आपूर्ति के कौन थे आपके, जॉन मथाई। कौन थे आपके, जॉन मथाई। बताइए जो क्या पढ़ रहे हैं हम आज, संविधान की प्रस्तावना, क्या पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना एवं क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। ठीक है, इसकी प्रस्तावना क्या है और विशेषता क्या है उनको जानना है। तो देखिए पहले आपको क्या दिया यहाँ पे, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब जानते हो क्या होता है, प्रस्तावना का मतलब होता है किसी चीज के बारे में समझना, यानी उसका इंट्रोडक्शन जो होता है उसे बोलते हैं प्रस्तावना।
अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आपका प्रस्तावना में कि पहले लिखा आपका क्या संविधान का परिचय या कह सकते हैं हम क्या भूमिका। इस भूमिका के बारे में जानते हैं कि संविधान के सार तत्वों का उल्लेख, जैसे आपका आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप, स्रोत, तिथि, ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं। ये सारी चीज होती है आपकी प्रस्तावना में, ये सारी चीज होती है उसको हम जानते हैं। देखिए पहला क्या आपका, इसमें देखते हैं प्रस्तावना में क्या आपका विचार। विचार कहां से लिया आपके अमेरिकी संविधान से। दूसरा क्या आपकी भाषा, और भाषा कहां से लिया आपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दूसरा तीसरा क्या आपका प्रेरणा, ये कहां से लिया आपने कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि नेहरू द्वारा, वो भी कब आपका 13 दिसंबर 1946। उसके बाद देखते हैं क्या है आपका संविधान सभा द्वारा स्वीकृत। अभी कब क्या स्वीकृति कब मिली आपको कि 22 जनवरी 1947 को हमें स्वीकृति मिली किसकी, संविधान की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आपका देखो क्या लिखा आपका गैरवाद योग, ये क्या आपका नॉन जस्टिस, क्या है आपका, क्या है आपका केवल, नॉन जस्टिस केवल। इसका मतलब देखिए क्या है कि केवल एक बार संशोधन यानी कि 42वां संविधान संशोधन कह सकते हो या संशोधन, ये कब हुआ था आपका 1946 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 76 ठीक है, यानी क्या हुआ आपका केवल जो आपके संविधान में संशोधन किया गया वो भी कौन सा 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, वो कब हुआ था आपका 1976 में हुआ था। उसके बाद में देखिए क्या आपका कि समाजवादी, फिर आपका क्या था पंथ निरपेक्ष, और क्या था आपका अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछेगा ये बताइए 42वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ कि 1976 में हुआ, लेकिन आपसे पूछे कि संविधान जो संशोधन किया उस संशोधन में क्या क्या जोड़ा था ये बताइए, तो बताओगे एक तो समाजवादी यानी समाज के बारे में, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष, तीसरा आपका अखंडता, और क्या ये शब्द क्या किया हमने जोड़े थे। जोड़ने के बाद देखिए आप क्या आता आपका जो प्रस्तावना है उसको हम दो तरीके से देखते हैं। किससे देखते हैं, एक तो क्या देखते हैं ना सरकार को शक्ति, और दूसरा ना ही बाधा। ठीक है, इन दोनों के ना तो सरकार को शक्ति के रूप में देखते हैं और ना ही हम क्या ना ही बाधा के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगला क्या देखिए आपके कि विशेषज्ञों के विचार, जो आपके एक्सपर्ट थे, जो आपके विशेषज्ञ थे, उनके क्या है ये विचार हैं। अब देखिए विचार क्या है कि नंबर 1 पहला विचार था क्या था, देखिए कि संविधान की कुंजी है ना, कुंजी, संविधान की कुंजी क्या थी आपकी, किसने बताया आपका कि अर्नेस्ट बर्कर या वाकर कह सकते हैं, ठीक है अर्नेस्ट बर्कर। और दूसरा क्या आपका दीर्घ, क्या है आपका दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये किसने देखा भैया, कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, अगला क्या आपके संविधान का आईडी कार्ड, ये किसने बोला, यानी इसको बोलते हैं आईडी कार्ड को बोलते हैं परीक्षा, क्या बोलते हैं आपका परिचय पत्र बोलते हैं। ठीक है, ये किसने बोला आपका NA, कौन होता आपका पालकी वाला, ये है आपकी पालकी वाला, कौन है NA पालकी वाला। उसके बाद देखिए अगला विचार क्या आपका गणतंत्र की क्या है जन्म कुंडली, और ये किसने बोला आपका KM मुंशी ने। उसके बाद कौन थे आपके संविधान की जो आत्मा है, किसने बोला था ठाकुर ने, किसने बोला ठाकुर ने, ठाकुर दास थे कोई, उन्होंने बोला। ठीक है, तो ये देखना आपको कौन थे आपके कि जो विशेषज्ञ थे उनके क्या क्या विचार थे आपके। ठीक है, तो ये विचार आपके सामने हैं, इनको नोट कीजिए। आगे देखिए क्या है आपका कि हम देखते हैं क्या प्रस्तावना के घटक देखते हैं, क्या प्रस्तावना के घटक या तत्व कह सकते हो। ठीक है, तो पहले देखिए क्या है आपका कि स्रोत है, दूसरा आपका क्या है उद्देश्य है, तीसरा आपका क्या है स्वरूप या प्रकृति है, और चौथा आपका क्या है लागू। ये सारी चीज होती है आपके उसमें संविधान में। ठीक है, तो स्रोत के बारे में जानते हैं क्या है कि हम भारत के लोग क्या है अर्थात जनता, हम भारत के लोग भी हैं या हम कह सकते हैं कि जनता के बारे में। ठीक है, जनता है। उसके बाद में आपका इनके बारे में जानते हैं कि लागू होने की तिथि क्या थी आपकी 26 नवंबर 1949। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या है आपकी न्याय, और न्याय में क्या होता है आपका न्याय के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, यानी कितने न्याय होते हैं आपके 3 होते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। इसमें क्या होता है आपका विचार, ये विचार कहां से लिए आपके कि रूसी क्रांति, वो भी कब 1917 से। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं किसका स्वतंत्रता। अब ये क्या आपका कि विश्वास, धर्म, उपासना, विचार एवं अभिव्यक्ति, ये कितने आपके जो स्वतंत्रता है वो कितने विचार है आपके 5। कौन से विश्वास, धर्म, उपासना, विचार एवं अभिव्यक्ति। उसके बाद में क्या देखिए इसमें विचार जो है वो कहां से लिया आपने कि फ्रांसीसी क्रांति से आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्या आपका समानता। अब समानता क्या है कि सभी समान होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि सभी समान यानी विशेष अधिकार नहीं। अभी कह रहे हैं कि हम जो समानता का अधिकार वो क्या है, वो कह तो रहे हैं कि सभी समान है, लेकिन जो आपके विशेष अधिकार है वो नहीं है। ठीक है, अगला क्या आपका बंधुत्व, और बंधुत्व का मतलब होता है आपका भाईचारा।
यानी सबके बीच में क्या करना है कि मिलकर रहना है, इसको बोलते हैं भाईचारा यानी उसके, ठीक है। जो आपके संविधान की प्रस्तावना थी और उसके बारे में और उसकी जो विशेषता थी वो जानी थी अभी हमने। क्या जाना, तो जो आपका प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर आपका क्या क्या आता है, आपका जैसे आदर्श आते हैं, उद्देश्य आते हैं आपके, हैं ये सारी चीजें आपके उसके अंदर आती है। जो आपके विचार कहाँ से लिए आपके, ठीक है, जो आपकी प्रेरणादायक जो थॉट होते हैं वो प्रेरणा कहाँ से ली हमने, आपकी भाषा कहाँ से ली, ये सारी चीजों का हमने आपका वो यानी जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद में जानते हैं कि अपना जो आपका ये होता है संपूर्ण, क्या होता है आपका संपूर्ण संप्रभुत्व, क्या होता है संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण क्या होता है आपका प्रभुत्व संपन्न। अब ये क्या चीज होती है इसके बारे में जानते हैं कि बिना किसी बाह्य दबाव के, यानी इसका मतलब होता है बाह्य का मतलब होता है कि बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि किसी के दबाव में आकर बोले हम निर्णय। इसका कहने का मतलब है जो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेने की क्या होना चाहिए, आप सक्षम होने चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आंतरिक वह क्या होता है आपका वैदेशिक मामले में, ठीक है, कोई भी आपका मामला हो इसमें क्या होना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर ना करें। इसलिए वो आपसे कह रहा है कि किसी बाहरी दबाव में आकर निर्णय लेने में क्या होना चाहिए आपका सक्षम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या आपका, इसके हम जानते हैं प्रस्तावना का क्या होता है आपका स्वरूप या प्रकृति, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है आपका कि बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपकी प्रस्तावना है उसका देखते हैं क्या प्रस्तावना का स्वरूप और प्रकृति देखते हैं। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो क्या है आपका, देखिए कि समाजवादी। इस समाजवादी में आपका क्या क्या आता है, देखिए कि आपका लोकतांत्रिक समाज के क्या आता है सन्निकट। दूसरा आपका क्या आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। उसके बाद क्या आता है आपका सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। यानी आपको जब जानना हो कि प्रस्तावना के जो रूप और जो आपकी प्रकृति होती है उसमें क्या क्या आता है, तो इसको अच्छी तरीके से भली भांति जान लीजिए कि आपका क्या होता है समाजवादी। और जो समाजवादी होता है उसके अंदर क्या क्या आपके पार्ट होते हैं वो जान लीजिए कि लोकतंत्र, मिश्र और आपका सार्वजनिक निजी क्षेत्र। और वो जानते हुए आप जो आपके सार्वजनिक होते हैं वो क्या होते हैं, जहां पर किसी को भेदभाव नहीं करते, जैसे आपको हॉस्पिटल होता है, आपके मंदिर होते हैं, आपके पार्क वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है आपकी सार्वजनिक होते हैं, ठीक है। ये अब इसमें हो गया आपको लोकतांत्रिक, ठीक है, ये क्लियर होगा आपका। अगला देखते हैं क्या हम पंथ निरपेक्ष देखते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या आता है आपको। तो पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करें तो क्या आपका कि कोई राजकीय धर्म नहीं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब आपका है कि कोई भी राजकीय धर्म नहीं। दूसरा होता है कि सभी धर्मों को क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। यानी कि कोई राज्य की तरफ से धर्म नहीं होगा कि नहीं राज्य में रह रहे हो इस राज्य में तो आपका ये वाला धर्म आपको लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है आपका सभी धर्मों को क्या है समान, यानी समानता मिलेगी। चाहे वो आपका जैन धर्म हो, चाहे आपका हिंदू धर्म हो, चाहे आपका मुस्लिम धर्म हो, कोई भी आपका धर्म हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या आपका पंथ निरपेक्ष में कि आपके जो भी धर्म होगा उसमें आपको समानता दी जाएगी, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या है आपका लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक में क्या है देखिए इसको जानते हैं कि शासन संचालन की शक्ति किसकी होती है, जो शासन को चलाने वाला होता है उसकी शक्ति के बारे में। तो शासन संचालन की शक्ति, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है जनता में निहित, क्या जनता में निहित, ठीक है। उसके बाद क्या है चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जो आप जिन प्रतिनिधियों को चुनते हो, जिनको आप सिलेक्ट करते हो उनकी बात करें कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन, कहां पर सदनीय व्यवस्था, कौन सी सदनीय व्यवस्था है या कह सकते हो संसदीय व्यवस्था, ठीक है। जो आपने व्यक्ति चुने हैं, जो आपने शासन के लिए चुने हैं, वो किस व्यवस्था को करेंगे कि संसदीय व्यवस्था के लिए आपने उनको चुना है। यानी कह रहा है चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन यानी कि संसदीय व्यवस्था। उसके बारे में देखिए इसके बाद क्या आता है आपका प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं कि आपका दो प्रकार के होते हैं, आपका एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। कितना प्रत्यक्ष और एक आपका अप्रत्यक्ष, ये दो होते हैं। इसमें जानते हैं कि जनता की सीधी, इसमें जो आपका प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष में क्या होता है आपका कि इसमें होता है कि जनता की सीधी भागीदारी होती है। और ये सीधी भागीदारी आपकी कहां होती है कि स्विट्जरलैंड में होती है। कहां पर, स्विट्जरलैंड में होती है, ठीक है। जानते हैं क्या होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होता है कि जनता जो होती है वो सीधी क्या करती है भागीदारी करती है, और ऐसा आपका कहां होता है स्विट्जरलैंड में होता है। अगला क्या आपका अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष में आपका क्या होता है कि जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी, और वो कहां पर होती है आपकी भारत में। अप्रत्यक्ष क्या होती है भागीदारी, और वो कहां होती है हमारे भारत में होती है। अगला क्या देखिए आपका गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या होता है तो इसको जानते देखिए राज्य का प्रमुख, क्या होता है आपका राज्य का प्रमुख, उसे क्या होते हैं गणराज्य। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो आपका राज्य का प्रमुख होता है, और वो प्रमुख कौन होता है आपका कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो क्या होगा आपका राज्य का प्रमुख होगा, क्या होगा राज्य का प्रमुख होगा। उसके बाद क्या है कि जनता द्वारा, क्या जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित, क्या
जनता द्वारा परोक्ष रूप से क्या होता है आपका निर्वाचित होता है। दूसरा आपका क्या होता है कि मंत्री परिषद की, किसकी, मंत्री परिषद की सहायता से शासन का क्या मिलता है, उसे संचालन होता है। किसकी सहायता से आपका, कि मंत्री परिषद की सहायता से शासन का संचालन होता है। याद रखना, ठीक है। अब आपके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि जो प्रस्तावना का आपका स्वरूप और प्रकृति है वो क्लियर हो गई। पहले आपके समाजवादी वो आपको बता चुके हैं, फिर आपका पंथ निरपेक्ष वो भी आप जान चुके हो, फिर आपका लोकतांत्रिक इसमें क्या होता है ये भी आप जान गए, फिर आपके प्रकार क्या होते हैं वो भी आप जान गए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद आपका गणराज्य आता है, गणराज्य भी आपने पता कर लिया कि इसका राज्य का प्रमुख होता है, प्रमुख कौन होता है आपका, राष्ट्रपति जैसे कि भारत का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए आपका कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्या है आपका प्रमुख बाद की बात करेंगे, किसकी, कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख बाद, इन पर बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, जैसे कोई आपसे कहे कि संविधान का अंग है, अगर कोई आपसे कहे कि ये बताइए जो आपकी प्रस्तावना है वो क्या संविधान का अंग है, तो आप क्या करोगे, नो, ये क्रॉस का निशान से लगाए कि मना कर दो, नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर कोई आपसे बोले कि क्या होता है आपका संशोधनीय है, तो मना कर दीजिए, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, ध्यान रखें, जो लिख गया वो लिखेगा संविधान में, यानी संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन प्रस्तावना में कभी भी कोई संशोधन नहीं होता, ना कि भूमिका, ठीक है। अगला देखते हैं ये क्या है कि संविधान की मूल आत्मा, प्रस्तावना जो संविधान की क्या है, मूल आत्मा है, तो कह सकते हो कि हाँ ये मूल आत्मा है। उसके बाद दूसरा अगर कोई पूछे कि शाश्वत व गैर बाध योग्य है, तो है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, जो आपकी संविधान का जो अंग है नहीं है, संशोधनीय है नहीं है, इसमें से आपकी क्या है देखिए कुछ पॉइंट है आपके कि क्या आपका बेरूबादी बाद जो है वो कब आपका हुआ था, कि 1960 की बात कर रहे हैं। कोई जैसी आपसे कभी कोई नाम ले दे कि बेरूबादी, क्या है आपका बेरूबारी, क्या बेरूबारी बाद, ये कब हुआ आपका 1960 में। उसके बाद क्या हुआ आपका क्या सज्जन सिंह केस हुआ, वो आपका कब हुआ था, कि 1964 में हुआ था, कब हुआ था 1964 में। उसके बाद कौन सा केस हुआ आपका, कि गोलकनाथ बाद, कौन सा बाद हुआ आपका, गोलकनाथ बाद, ये कब हुआ आपका, कि 1967 में हुआ, 1967 में हुआ, 1967 में। फिर आपका केशवानंद भारतीय बाद हुआ, वो आपका कब हुआ, कि 1973 में हुआ, कि यानी कि 1973 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ आपका एक LIC बनाम भारत संघ, वो भी आपका हुआ, वो कब हुआ आपका 1995 में हुआ, कब, कि 1995 में क्या हुआ, LIC बनाम भारत संघ। उसके बाद आता है आपका क्या SR बॉम्बे, SR बॉम्बे है, बॉम्बे कह सकते हो, बॉम्बे कह सकते हो, ठीक है, SR बॉम्बे, यानी कब हुआ आपका 1994 की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी किसी पॉइंट के नीचे आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज ये वो क्या है, देखिए कि सज्जन सिंह अगर केस की बात करें तो ये क्या आपका कि पूर्ण निर्णय पर, कब, पूर्ण यानी कि पूरी तरह से निर्णय, तो पूर्ण निर्णय पर क्या आपका पुनर्विचार का सुझाव, यानी जो आपका निर्णय हो चुका है उस पर क्या करेंगे, दोबारा से विचार करने का सुझाव दिया। उसके बाद में आपके जो केशवानंद भारती वाद है उस पर भी आपका क्या है कि संविधान का अंग है, राइट बात है कि हाँ ये संविधान का अंग है। दूसरा आपका संशोधन संभव कौमा परंतु मूल ढांचे में नहीं, ठीक है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका जो संविधान में संशोधन है वो हो सकता है परंतु जो मूल ढांचा होता है उसमें नहीं हो सकता, अगर उसमें करेंगे तो आपकी सारी प्रकृति बदल जाएगी। उसके बाद देखिए जो आपका LIC बनाम भारत संघ है 1995, इसमें भी कुछ बात कही है कि ये अभिन्न अंग सॉरी क्या है आपका अभिन्न अंग है, तो ये राइट बात है, इसीलिए हमने सही का निशान लगाया तो इसका मतलब है, ठीक है, और अगर गलत का निशान लगाओ तो मना कर देंगे। फिर दूसरा क्या आपका कि न्यायालय में सीधे लागू होता है, तो नहीं, मना कर दीजिए कि नहीं न्यायालय में सीधा लागू नहीं होता है। आगे क्या है आपका देखिए कि SR जो आपका बॉम्बे है 1994 की बात करें, इसमें क्या आपका अभिन्न अंग है, तो ये भी क्या है आपका अभिन्न अंग है। ये आपकी भारत की क्या है, ये आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में आपको एक एक चीज हमने क्लियर कराई, किसने लिखा किसने क्या किया, सारी बात आपको डिटेल एक्सप्लेन की है। ऐसे शॉर्ट नोट्स के लिए हमसे संपर्क करिए।